पारिजात कल्प वृक्ष, जिसके लिए भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं इंद्र देवता से किया था युद्ध, तब जाके धरती को प्राप्त हुआ ऐसा कल्प वृक्ष जो शुभता और औषधीय गुणों से भरपूर है। इसे घर में उत्तर पूर्व पश्चिम में लगाने से घर के सारे वास्तु दोष दूर हो जाते हैं। ये फूल माता लक्ष्मी को बहुत प्रिय है। घर में पारिजात के लगे रहने से दरिद्रता दूर होती है, इसलिए इस पौधे की देखरेख में कोई कमी ना रखें। अगर आप बिगनर हैं तो बरसात में थोड़ी सी अनदेखी इसको खराब कर देगी। वैसे तो ये बहुत ही हार्डी प्लांट होता है, लेकिन बरसात में इस पर कीटों और मीलीबग्स का अटैक हो जाता है, जो पूरे हरे भरे फूलों से लदे इस पौधे को बर्बाद कर देते हैं। और जब तक आप समझते हैं कि इस पर कीटों का अटैक हुआ है, तब तक ये प्लांट रोगग्रस्त हो जाता है। इसलिए बिना देरी किए फटाफट इस कल्प वृक्ष की सेवा में लग जाइए, जिससे हमारा हर श्रृंगार पूरे बरसात फूलों से लदा भी रहे और स्वस्थ भी बना रहे। तो किसी भी प्लांट की देखरेख की शुरुआत उसके जड़ों से होती है। अगर जड़ें स्वस्थ तो प्लांट भी स्वस्थ, और जड़ें तब स्वस्थ रहेंगी जब अच्छे से उन्हें ऑक्सीजन मिलेगा। इसके लिए गमले का ड्रेनेज ठीक करें। अगर किसी वजह से बंद है तो उसे ठीक जरूर कर लें। सबसे पहला काम ये है। दूसरा काम करें, अगर उसके मिट्टी के ऊपर किसी तरीके के सूखे पत्ते डंठल जमा हैं तो उन्हें साफ कर लें। और तीसरा काम है मिट्टी की ऊपर से गुड़ाई। इसकी डीप गुड़ाई बिल्कुल भी ना करें। बरसात में डीप गुड़ाई नहीं की जाती है। हाँ, लेकिन इसके ऊपर इस तरीके से हल्दी का छिड़काव जरूर करें, क्योंकि हल्दी का पाउडर एंटी फंगल का काम करता है। तो जो भी कीट अटैक करेंगे इसके जड़ों में, मिट्टी में, तो उससे ये सुरक्षित रहेगा। और जब भी इसकी गुड़ाई करें तो हल्के हल्के इस तरीके से गुड़ाई करें। गुड़ाई के फ़ायदे आपको ये मिलेंगे बरसात में गुड़ाई करने से, कि ये जड़ें जो ऊपर आ चुकी हैं, इनके ऊपर जो भी नमी के वजह से काई जमेंगी, तो जो उस वजह से ये इन्फेक्टेड होगा किसी वजह से, तो ये बचेगा। दूसरा फ़ायदा आपको ये मिलेगा कि बरसात में इससे अच्छे फूल पाने के लिए हम इसे थोड़ी ऐसे जगह पर रखते हैं जहाँ से इसे फुल सनलाइट पूरे दिन की मिले, ताकि इसकी कलियां अच्छे से खिलें। तो उससे होगा ये कि जो जड़ें ऊपर मिट्टी के ऊपर आ चुकी हैं, बिल्कुल ओपन हो चुकी हैं, वो सूर्य के लगातार किरण से वो जलेंगी और उससे आपका प्लांट खराब होगा। जड़ों के जलने से प्लांट डिहाइड्रेट होगा, जिससे जो ये कलियां हैं ये मुरझा जाएंगी और इसके मुरझाने से फूल आपके अच्छे से नहीं खिलेंगे। इसलिए जो जड़ें इस तरीके से ऊपर आई हुई हैं उसकी हल्की हल्की प्रूनिंग ज़रूर कर दें। इससे ऑक्सीजन भी जड़ों को मिलेगा, आपका प्लांट भी बिल्कुल स्वस्थ रहेगा। तो ये काम ज़रूर करें, इस तरीके से गुड़ाई ज़रूर करें। और गुड़ाई करने के बाद जो भी रूट्स इस तरीके से निकले उसकी साफ़ सफाई आप कर दें। तो इसका ख्याल आप ज़रूर रखें कि गमले और उसके जड़ों को इस तरीके से साफ़ सुथरा रखें और गुड़ाई ज़रूर करें। तो फ्रेंड्स, अब बात आती है प्लांट के ब्रांचेस को घना करने की। फ्रेंड्स, पारिजात की पिंचिंग इस महीने में बिल्कुल शुरुआत में ही कर दें, क्योंकि अब लगभग सारे ब्रांचेस के टिप पर कलियां तेज़ी से बनेंगी और कलियों के निकलने से जल्द पहले आप सारे टिप को पिंच ज़रूर कर दें, क्योंकि जब कलियां आने लगेंगी तो उसको पिंच करने चलेंगे आप तो आपका प्लांट फ्लावरिंग करने में 1 महीने और लेट हो जाएगा। इसलिए उसके बड्स के बनने से पहले, कलियों के बनने से पहले उसकी टिप को इस तरीके से पिंच ज़रूर करें। इससे आपको बहुत फ़ायदे मिलेंगे। आप इसके जादुई फ़ायदे देख कर के बिल्कुल आश्चर्यजनक रह जाइएगा। सबसे पहला फ़ायदा आपको ये मिलेगा कि जिन जिन ब्रांच को आप इस तरीके से उसके टिप को पिंच करेंगे, उसके साइड ब्रांचेस ढेर सारे आएंगे, जिससे ये फ्लावरिंग हमेशा न्यू जो ब्रांच आती हैं उसी के टिप पर करता है। तो जब साइड ब्रांचेस नए निकलेंगे तो आपके प्लांट्स पर ढेर सारी फ्लावरिंग होगी और आपका गार्डन फूलों से
भर के पूरा गार्डन खुशबू से महक उठेगा। तो ये काम आप ज़रूर करें। प्लांट पर कलियां आने से पहले उसकी पिंचिंग ज़रूर कर दें, और जिन ब्रांच पर अगर कलियां आ चुकी हैं तो उस ब्रांच को आप छोड़ दें, और जिस पर नहीं आई हैं उसकी इस तरीके से पिंचिंग आप कर दें। पिंचिंग के फ़ायदे मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, पिंचिंग करने के आपको फ़ायदे देखने को आपको मिलेंगे। जिन जिन प्लांट्स को मैंने ब्रांचेस को मैंने पिंच कर दिया है, उस पे मल्टीपल ब्रांचेस आने शुरू हो गए हैं। देखिए साइड ब्रांचेस आप देख सकते हैं इस तरीके से। देखिए मैंने इसके ऊपर टिप को इस तरीके से पिंच किया और उसके ये साइड 2 ब्रांच ऊपर में आ रहे हैं। फिर साइड में भी नीचे आपको देखने को मिलेंगे। देखिए इस तरीके से इन सब पे फ्लावरिंग होंगे। अब इन सब पे बड्स आएंगे और इन सब पे फ्लावरिंग होंगे। और आप इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए कि इस तरीके से पिंच करने से जब आपका प्लांट ऐसा घना होगा तो फ्लावरिंग कितनी अच्छी होगी। और इसके साथ ही साथ उसके टिप को पिंच करने से उसके नीचे के जो ये स्टेम है ये मोटे हो जाते हैं और मजबूत हो जाते हैं। तो पिंचिंग करके हम 2 काम करेंगे। एक तो हम प्लांट्स को घना करेंगे और साथ ही साथ उसको मजबूत भी करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इसके टिप को इस तरीके से पिंच करने से ऐसे मल्टीपल ब्रांचेस आएंगे, साइड ब्रांचेस आप देख सकते हैं। और आपका प्लांट घना भी होगा, फूलों से लदा भी रहेगा और मजबूत भी हो जाएंगे। इसके सारे स्टेम जो पतले पतले हैं वो सब मोटे और मजबूत हो जाएंगे। ये सारे स्टेम आप देख सकते हैं। और हाँ, सतर्क भी हो जाएं, क्योंकि जब आपका प्लांट घना होगा तो उसमें हवा कम पास होगा और बरसात की वजह से नमी भी बनी रहेगी पत्तों में, जिससे उस पर कीड़े और फंगस भी आएंगे इस तरीके से। और वो मीली बग्स भी हो सकते हैं। हरे हरे रंग के पत्तियों पर फूलों को खाने वाले इस तरीके से पत्तियां चिपकी हुई रहेंगी और उसके बीच में वो पनप जाते हैं और वो पत्तियों को और फूलों को खाने वाले कीड़े भी हो सकते हैं, जो आपको शुरुआत में तो दिखाई नहीं देंगे, लेकिन जब आप ध्यान दोगे कि कुछ पत्तियां इस तरीके से छेद छेद हो जा रही हैं और कुछ पत्तियां खत्म हो रही हैं, तब आपको ध्यान आएगा कि मेरे प्लांट्स में कीड़े लग चुके हैं। जब ये कीड़े पनपते हैं तो कुछ पत्ते आपको चिपके हुए नज़र तो आएंगे ही, साथ ही साथ जब उन पत्तों को वो और फूलों को जब वो खाते हैं तो खाने की वजह से वो नीचे उनके काले काले रंग के कुछ बीज के आकार के नीचे झड़े हुए सब आपको नज़र आएंगे, कुछ बूंद बूंद टाइप के। तो आप समझ जाना कि आपके प्लांट्स में कीड़े लग चुके हैं। और हाँ फ्रेंड्स, पारिजात का स्टेम बहुत मजबूत नहीं होता है, तो बरसात में तेज़ हवाएं भी चलती हैं। तो जब आप उसको ऐसे जगह पर रखोगे जहां हवा आर पार अच्छे से हो सके, तेज़ हवाएं उसे लग सके, तो उसे इस तरीके से तार से ज़रूर बांध दें। तो फ्रेंड्स, अब बात आती है कि इसे कीटों से कैसे बचाएं। तो उसके लिए मैं आपको सल्यूशन बताती हूँ। आप हफ्ते में या 10 दिन में एक बार इन सल्यूशन का छिड़काव जरूर करें, तो आपका प्लांट कीड़ों से बचा रहेगा, फ्लावरिंग भी अच्छी होगी और उसके फूलों में भी कीड़े नहीं लगेंगे। सबसे पहले आप ये करें कि 1 लीटर पानी लें, उसमें चुटकी भर बेकिंग सोडा डालें, 1 चम्मच शैम्पू और 2-3 बूंदे नीम तेल के मिलाकर ये सल्यूशन आप रेडी करें और इसे हफ्ते में एक बार ज़रूर छिड़काव करें। अगर आपके पास नीम ऑयल ना है तो हल्दी भी कीटनाशक की तरह काम करती है, आप इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। हल्दी पानी बना लें, पानी में उसे मिक्स करके और सारे पत्तियों पर आप नहला दें, उसका छिड़काव करें। ये भी आपको बचाए रखेगा